तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? क्लास 10th का टॉपिक है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे करें, इस पर हमें पहचानना है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। तो मान लीजिए दो लीनियर इक्वेशन होगी, आपको पढ़ाया गया होगा a1x b1y c1, यानी पहली क्वेश्चन में क्या है आपका a1 b1 c1, दूसरे में क्या है a2 b2 c2। अब देखिए यहाँ पे तीन केस बन सकते हैं। क्या है, ध्यान समझना। a1 अपॉन a2, ठीक, हम निकाल लेंगे। b1 अपॉन b2 निकाल लेंगे और c1 अपॉन c2 निकाल लेंगे। क्या केस हो सकता है कि पहले ही दो बराबर ना है, क्या हो जाए, पहले ही दो इक्वल ना है, तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए? बोलना कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट। इसके कई सारे नाम हैं, आप ध्यान रख ले। कंसिस्टेंट होगा, लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, लाइन विल इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट। ऑब्लिक, और क्या पूछा जा सकता है, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। सब एक ही जगह समझा देंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। बात समझ गए? तीन नामों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछेगा, पहले पूछेगा कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, तो आप अगर पहले दो बराबर ना है तो कंसिस्टेंट है। अगर लाइन के बारे में पूछा जाए कि लाइन क्या होंगी, तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसे एक्स बनाएंगे, कहीं काटेंगे, फिर यूनिक सोल्यूशन होगा, एक सोल्यूशन होगा। ठीक, आ जाइए। दूसरे केस पे क्या हो सकता है कि पहले दो तो बराबर हो सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे एग्जाम में भी अपना सेट रखना माइंड, तभी आप इसमें गड़बड़ नहीं कर पाओ, कंफ्यूजन नहीं होगी, आप खुद बना लोगे। और अभी आपसे बनवाएंगे भी हम। a1 b1 क्या इक्वल नहीं है, तीसरे के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। क्या बोले थे, कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ऑब्लिक क्या होगा इसका, नो सोल्यूशन। क्या आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सॉल्यूशन के बारे में तो यहाँ लिखते हैं, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। कैसी लाइन होंगी, पैरेलल। जब इसका ग्राफ बनाओगे तो कोई लाइन कहीं टच नहीं करेंगी। बात समझ में आ रही है? कैसे बनेंगी, पैरेलल। और एक बन गया हमारे पास थर्ड वाला, क्या, जरा चेक करो, चेक करो जरा एक चीज। यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। यहाँ पे लाइंस क्या होंगी, कोइंसाइड करेंगे, अभी बताएंगे इसका क्या मतलब होता है। कोइंसाइड के मतलब एक के ऊपर एक लद जाना, है ना। जैसे जैसे एक लाइन ये है बनी है, तो दूसरी लाइन ऐसे नहीं होगी, इसी के ऊपर चढ़ जाएगी, लद जाएगी। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं मैथ में, कोइंसाइड। स्पेलिंग सही चेक कर ले, कोइंसाइड चेक कर ले, ठीक है, देख लेना कोइंसाइड से। एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, सी ओ एन कोइंसाइड, ठीक है। अब एक एक केस तो ये बन गया, तीसरा केस क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर तीनों इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, तीनों इक्वल हो जाएंगे, b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। देखो सीधा सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है, या तो यार पहले दो इक्वल नहीं होंगे, या तो पहले दो इक्वल होंगे तीसरे के इक्वल नहीं होंगे। याद करना कितना आसान है, या तो तीनों इक्वल हो जाएंगे। अब जब तीनों इक्वल हो जाएंगे तो भी आपका कैसा होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा ये, कंसिस्टेंट। ऑब्लिक क्या होंगे इसके, पैरेलल लाइंस। क्या होंगे बच्चों, पैरेलल लाइंस। फिर ऑब्लिक क्या आएगा, बताओ, मैनी सोल्यूशन। कैसे होंगे बच्चों इसके, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। ठीक, एक बार वीडियो पॉज करें। देखो यार, करना कुछ नहीं, दो इक्वेशन तुमको मिलेंगी, ये छह नाम याद है ना, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। देखो पहला क्या है, a1 a2, पहले दो बराबर नहीं हुए, कैसे नाम याद हुए, ये समझ लो, ऐसे समझ लो, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, फिर कंसिस्टेंट। सीक्वेंस याद हो, भूलने कोई डाउट ना रहे। सी मतलब कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, फिर कंसिस्टेंट पे आ जाना है। बात समझ रहे हैं? लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, लद जाएंगी, कोइंसाइड्स हो जाएंगी, और पैरेलल कभी नहीं मिलेंगी। पैरेलल लाइंस ऐसे जब ग्राफ बनाओगे तो कभी मिलेंगे नहीं, ऐसे पैरेलल बनेगी। और इंटरसेक्ट कैसे दिखेंगी, ऐसे यूं कट करके एक्स टाइप का बनाएंगी, ये इंटरसेक्ट हो जाएंगे। इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, एक ही सोल्यूशन होगा, इसके कोई सोल्यूशन नहीं होंगे, और इसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इतना मेन कंसेप्ट है, इसी पे क्वेश्चन बनेंगे। वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, कहीं चिपका लीजिए। देखो ये एनसीईआरटी का, समझो सब लोग, एनसीईआरटी का दूसरे का सेकंड पार्ट है। क्या बोल रहा है,
इसमें तीन में से एक ऑप्शन सही होगा। इधर या तो इंटरसेक्ट करेंगे, पैरेलल होंगे, या कोइंसिडेंट होंगे। बात समझ रहे हैं? तो देखो चेक करना होंगे क्या। तो इसके लिए रूल क्या है, तुम सबसे पहले a1 b1 तो निकालो। तो क्या निकालेंगे हम सबसे पहले, a1 अपॉन a2 कैसे निकलेगा, देखो 9 अपॉन में 18 कट जाएगा क्या ये, हाँ 1 अपॉन 2 आया, बोलो हाँ है ना। फिर आप क्या निकालोगे, b1 अपॉन b2, चेक करो 3 अपॉन 6 1 अपॉन 2 आया। फिर क्या निकालोगे, बोलो C1 अपॉन C2 12 अपॉन 24। ठीक, तीनों इक्वल आ गए, तीनों इक्वल आ गए तो कैसा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, लो हो गया। एनसीईआरटी का पैरेलल बता देना, सॉल्व हो गया। चेक किया, बता दिया। अगर तो चेक करने पे एक इक्वल है तो फिर कंडीशन लिखिए तो उसमें तीन ऑप्शन टिक कर देना। जैसे सपोज कर लो, मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं इसमें का, तब आपको बताता हूं, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन है ये वाला, थर्ड पार्ट क्या है, 6x 3y प्लस 10 0 2x y 9 0। क्या करोगे, वही काम, क्या करोगे पहले निकालो, चेक करो पहला कितना आया, a1 अपॉन a2 कितना आया, 6 अपॉन 2 3 आया, 3 अपॉन 1, b1 अपॉन b2 कितना आया, -3 -1 कट के 3 अपॉन 1 आया। थर्ड वाला चेक करो, थर्ड वाला ये साइड में चेक कर लो, तो c1 अपॉन c2 कितना आया, 10 अपॉन 9। देखो दो तो इक्वल हो रहे हैं, थर्ड वाला इक्वल नहीं हो रहा है, तो दूसरी कंडीशन बन जाएगी, क्या क्या नाम थे, इनकंसिस्टेंट, कोइंसाइड। तो कौन सा होगा इसमें, टिक हो कर दो बस, वही होगा। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन कितना आसान, लेकिन ये तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक, चलो एक बार और रिवाइज कर देते हैं। ठीक, शॉर्ट तरीका रिवाइज कर देते हैं, ध्यान से देखो क्या करना था, तीनों में नाम बताना है, ठीक है। बस एक बार रिवाइज करना कुछ नहीं। क्या करना है, ध्यान देखो इधर। सबसे पहले अपने को क्या करना है, पहले दो इक्वल, पहले दो इक्वल नहीं करने, नाम याद रखना बस। क्या आएगा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्या लिखते थे इसके लिए, पहला क्या आएगा, इंटरसेक्ट, क्या बोलेंगे, क्या ये बोले थे, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट ऑब्लिक, दूसरा क्या था, अब दूसरा क्या था, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्टिंग था। फिर तीसरा पॉइंट क्या था, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। आगे आइए, फिर मान लेते हैं दूसरी कंडीशन में क्या बताया था मैंने, कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, पहले दो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है। क्या करोगे इसके लिए, इसके लिए इनकंसिस्टेंट, क्या याद रखेंगे, इनकंसिस्टेंट ऑब्लिक कोइंसाइड करेंगी, लाइन एक दूसरे को लग जाएंगी, और क्या होगा भाई, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और थर्ड वाले में याद कर लीजिए, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, फिर वापस से कंसिस्टेंट हो जाएंगे, और ऑब्लिक, कंसिस्टेंट के बाद ऑब्लिक लगा के क्या लिखेंगे, पैरेलल लाइन हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बहुत सारे सोल्यूशन निकल आएंगे। याद हो गया सबको, इसी पे बेस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। इसमें बताना है कि इसके यूनिक सोल्यूशन होंगे या कैसे होंगे। अगर यूनिक है तो उसको निकालो। तो देखो क्या करोगे, 2/4 नॉट इक्वल टू -3/1, यही नहीं इक्वल आ रहे हैं, तो क्या होगा, यस कैसे सोल्यूशन होंगे इसके, यूनिक सोल्यूशन होंगे। कैसे होंगे, और अगर यूनिक सोल्यूशन आ गया तो तुम्हारा पीछा ऐसे छूटेगा नहीं, पहले तुमको सॉल्व करो। देखो कैसे सॉल्व करोगे, एक मेथड है तुम्हारा, कौन सा बताया था, एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि इसमें एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ y के आगे कितना है, 1, कुछ नहीं होता तो 1, तो इसको 1 से इंटू कर दो। और यहाँ पर इक्वेशन 2 है, यहाँ y के आगे कितना ऊपर, तो इसको 3 से कर दो। 1 से करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन ऐसे ही आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3 से करो 12x 3y 39। अब अगर ये प्लस माइनस है तो ठीक है, अगर सेम साइन है तो साइन चेंज करोगे। क्या बोला मैंने, अगर सेम साइन है तो साइन चेंज करोगे, और अगर सेम साइन नहीं है प्लस माइनस में, तो फिर सोने पे सुहागा, डायरेक्ट काट दो। ऐड करते हैं ना, इसको बोलते हैं ऐड कर रहे हैं। अब बताओ 2x प्लस 12x कितना हो गया,
और इधर 17 प्लस 39, चेक कर लो जरा कितना आया ये 14x, इधर कितना आया, आ गया x इज इक्वल टू 56/14, 4 टाइम डिवाइड चला गया, 14 4 जा 56। अब इस x की वैल्यू कहीं रख के y निकाल लेना, जिसका भी यूनिक सोल्यूशन निकलेगा उसको सॉल्व करना रहेगा। सर ये जानेंगे कैसे कि यूनिक सोल्यूशन है, अरे यहां से जान लेना ना, पहले ही दो इक्वल नहीं होंगे। ठीक, बात समझ गए? पॉज द वीडियो, नोट डाउन।